कराची के मज़ाफ़ात में बरसते बादलों ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। स्टील टाउन, घगर फाटक, पिपरी, धाबेजी, कायदाबाद, लांडी और कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। नूरियाबाद, काठौर, सोहराबगढ़, सरजानी टाउन, गुलशन मेमार और नॉर्दर्न बाईपास पर भी बादल बरस पड़े। औरंगी टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, न्यू कराची साइट और बल्दिया टाउन में बूंदाबांदी। मौसम का हाल बताने वालों ने आज भी हल्की बारिश की नवीद सुना दी। कराची में बारिश के बाद बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बादल आए और बरस कर चले भी गए, लेकिन गायब होने वाली बिजली का अता पता लापता। गुलशन मेमार, नॉर्दर्न बाईपास, औरंगी टाउन, अबुल हसन इस्फहानी रोड, लाइंस एरिया और गुलिस्तान जौहर में शहरी बिजली आ जाने के मुंतजिर। हब्स और गर्मी में बुजुर्ग, शहरी और बच्चे अजियत का शिकार। कराची में मौत का रक्स जारी। मसरूफ तरीन नीपा चौरंगी के करीब नौजवान को सीने में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने लाश अस्पताल पहुंचा दी। शनाख्त काशिफ के नाम से हुई। पिन पुलिस को अनथक मेहनत के बाद कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ एक और कामयाबी मिल गई। गैंग के मजीद 3 अफराद गिरफ्तार। रात भर जारी रहने वाले टारगेटेड ऑपरेशन में डाकुओं से असलहा बरामद कर लिया गया। गुजरावाला में 11 साल बच्ची अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दी गई। मोहम्मदपुरा की आमना जिया स्कूल गई लेकिन घर न आई। नामालूम मुल्जिमान ने पहले बेहुरमती के बाद गला दबा डाल के मार दिया। लाश खेतों से मिली। धुलकी नहर में नहाते हुए 2 बच्चे डूब गए। 12 साल सईद हादी नहाने के लिए पानी में उतरा तो बेरहम लहरें बहा ले गईं। गांव शजरा की 6 साल बच्ची भी नहर में नहाते हुए गहरे पानी में चली गई। बच्चों की लाशें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। सरगोदा में खर्चा मांगने पर शौहर ने बीवी पर छुरियां चला दी। मुल्जिम यूसुफ बीवी को कत्ल करने के बाद फरार। मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम तश्कील दे दी गई। तंगवानी में कारोकारी के तनाज़े पर गुजरानी बिरादरी के 2 ग्रोहों में तसादुम। दोनों अतराफ से एक दूसरे पर डंडों और कुल्हाड़ियों से हमले। 13 अफराद जख्मी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद नस्ला टावर की इमारत गिराने का हतमी फैसला न किया जा सका। सिंध की अहम शख्सियात नस्ला टावर गिराने से रोकने के लिए दबाव डाल रही हैं। खानापूरी के लिए सिर्फ नुमाइशी कार्रवाई की जाए। सिंध की अहम शख्सियात का दबाव। 2013 में पीपल्स पार्टी के मंजूर नजर DGSBCA मंजूर कादिर उर्फ काका ने इमारत बनाने की इजाजत दी थी। हुकूमत सिंध को अरसाल करदा रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। कराची के PECHS ब्लॉक 6 में ग्रीन बेल्ट पर तामीरात खत्म की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन बेल्ट पर तजावुजात केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत का 2 माह के अंदर तमाम तजावुजात खत्म करने का हुक्म। जाली मर्दमशुमारी के जरिए, कभी जाली हल्काबंदियों के जरिए, जाली डोमिसाइल के जरिए और जाली लोगों के जरिए, जाली नताइज के जरिए, जाली इलेक्शन के जरिए हर बार जिस तरह इस शहर की मर्दमशुमारी में डंडी मारी जाती है, इस दफा तो डंडी भी नहीं डंडा मारा गया। MQM का चीफ जस्टिस से सियासी तजावुजात का नोटिस लेने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची में मर्दमशुमारी में डंडी नहीं डंडा मारा गया। बहरिया टाउन में गैर कानूनी तामीरात को जुर्माना लगाकर कानूनी करार दिया जा सकता है तो कराची के गरीब अवाम के घर क्यों गिराए जा रहे हैं? आमिर खान का सवाल। कराची के शहरियों ने क्या कसूर किया है? अगर इनसे कोई गलती हो भी गई है तो आप उनके ऊपर जुर्माना लगा दें। उनकी जगह कम से कम उनके सरों से उनकी छतें ना छीनें। MQM हर मामले में लिसानियत लेकर आती है। वजीर इत्तला से नासिर हुसैन चाका MQM पर जवाबी हमला। कहा, रोशनियों के शहर का बेड़ा गर्क करने की जिम्मेदार MQM है। MQM रहनुमा अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं।
बलोचिस्तान का बजट इजलास रुकवाने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ ने हद कर दी। असेंबली के बाहर धरना दिया, दरवाजों पर ताले डाल दिए। इमारत में जाने की कोशिश में अपोजिशन और हुकूमती अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। पुलिस ने कानून साजों पर डंडे बरसाए। 2 अरकान असेंबली जख्मी हो गए। वज़ीर आला को असेंबली पहुंचाने के लिए पुलिस ने मरकजी दरवाजा तोड़ दिया। तमाम तर रुकावटों के बावजूद हुकूमती अरकान असेंबली में पहुंचने में कामयाब। बलोचिस्तान का 584 अरब रुपए हजम का टैक्स फ्री बजट पेश। बजट में 84 अरब 72 करोड़ रुपए का खसारा जाहिर किया गया है। से अपोजिशन का एहतजाज जारी था। हम सख्ती कर सकते थे। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन ने ये रवैया शायद कौमी असेंबली देकर इख्तियार किया। हमने अपोजिशन से तजावीज़ मांगी थी। केपीके का 11 खरब 18 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। बेवाओं की पेंशन में 100% इजाफा। मजदूर की कम से कम उजरत 21,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। कबायली अज़्ज़ा में इजाफी तरक्याती मंसूबों के लिए 1 खरब रुपए मुख्तस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान मफाहिमती अमल पर तबादला ख्याल। अफगान अमल में पेशरफ्त और इंसदादे कोरोना मुहिम में ताउन पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने आर्टिलरी सेंटर का भी दौरा किया। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज को कर्नल कमांडर आर्टिलरी के बैजेस लगाए। जनाब स्पीकर, उस चेयर, उस कुर्सी पे, उस ओहदा पे जिस पे आप बैठे हो, जिस तरीके से उसकी तौहीन की, कोई जमहूरी पसंद पार्लियामान का मेंबर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपसे एक माजरत के साथ बात करूं, क्योंकि एक हमने बनाया है एक तरीका, तो आप अगर बजट पे अपना पॉइंट्स रखें तो मेरा बात। कौमी असेंबली में असद कैसर और बिलावल भुट्टो में नोक झोंक। स्पीकर ने कहा, इधर उधर के बजाय सिर्फ बजट पर बात करें। मेरी तकरीर जैसी भी हो आपको सुनना पड़ेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का जवाब। जुमले हज़फ कराने के हुक्म पर बिलावल बरहम। कहा, तकरीर में तब्दीली की कीमत अदा करना पड़ेगी। आपके खामोश किरदार ने कुर्सी के एहतराम को ठेस पहुंचाई। ऐवान में हुल्लड़बाजी पर आपके बच्चों ने सवाल तो किया होगा। चैलेंज करता हूं अपोजिशन लीडर को और बिलावल भुट्टो को कि अगर जुर्रत है तो मेरी तकरीर सुन के जाओ। अगर बुज़दिल नहीं हो तो बैठो अपनी जगह पे और मेरी तकरीर सुन के जाओ। अगर हिम्मत है तो अपनी तकरीर का जवाब सुनकर जाए। वफाकी वजीर हमाद अजहर का बिलावल भुट्टो को चैलेंज। बिलावल ऐवान छोड़कर चले गए। शहबाज शरीफ भी ऐवान से रवाना। हमाद अजहर ने कहा, मईशत पर एक नाबालिग लेक्चर दिया गया। मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने से किरदारों पर लगे दाग धुल नहीं जाते। करप्शन से तबाही कैसे फैलती है देखना है तो सिंध को देखा जाए। सस्ती और साफ बिजली इस प्रोजेक्ट से जो हमारे मुल्क को मिलेगी, हमें बहुत पहले ये काम करना चाहिए था। महंगी बिजली हर तरह महंगाई लेके आती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दासू डैम का दौरा। तामीराती काम का जायजा लिया। कहा, दासू डैम पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद है। मंसूबे से सबसे ज्यादा फायदा सनतों को होगा। दासू डैम जैसा काम बहुत पहले करना चाहिए था। सनती तरक्की उस वक्त होगी जब बिजली सस्ती होगी। ईरान के सदारती इंतखाब में आयतुल्लाह खामनाई
इब्राहिम रईसी की जीत यकीनी। सर्वे के मुताबिक सदारती इंतखाब में पड़ने वाले 70% वोट इब्राहिम रईसी को मिल गए। आलमी वबा के बावजूद ईरान के सदारती इंतखाब में 3 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने वोट डालकर तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी शहरियों ने भी वोट कास्ट किए। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा में पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। ईरानी सफीर मोहम्मद अली हुसैनी ने भी अपना हक राय दही का इस्तेमाल किया। एंटोनियो गुतेरेस ने दूसरी मुद्दत के लिए हल्फ उठा लिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की दूसरी मुद्दत 1 जनवरी 2022 से शुरू होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एंटोनियो गुतेरेस को मुतफ़क़ा तौर पर मुंतखब किया। नाइजीरिया में एक बार फिर मुसल्लह अफराद का मासूम बच्चों पर हमला। 80 से ज्यादा तलबा तालिबात अगवा कर लिए गए। स्कूल के बाहर खड़े अहलकार मारे गए। 3 हफ्तों में बच्चों के अगवा की ये तीसरी वारदात है। कोरोना ने कब्रिस्तान आबाद किए, कारोबार बर्बाद किए, बेघर अफराद की तादाद में भी इजाफा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक क़ुर्राए अर्ज़ पर कोरोना की वजह से 8 करोड़ से ज़ायद अफराद बेघर हो गए। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के सुपर मुकाबलों का सुपर मैच। मुल्तान सुल्तान ने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दे दी। मुल्तान सुल्तान के 170 रन के ताक़ुब में लाहौर की पूरी टीम सिर्फ 89 रन पर ही ढेर हो गई। I need you to listen to me. A truck hit your car. What? You're dead, Michael. Unfortunately, you died single. So, what does that mean? It means she's going to die soon. और वक्त से पहले मर जाने वाले को जिंदगी की तरफ वापस लौट जाने का मौका मिल गया। मोहब्बत को पाने के लिए नई कश्मकश शुरू हो गई। हॉलीवुड मूवी हेयर आफ्टर का ट्रेलर जारी कर दिया गया। मूवी 23 जुलाई को रिलीज होगी।